टॉपिक है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद किससे मिलकर बना होता है? बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद किससे मिलकर बना होता है? पदों से। ठीक, तो पद किससे मिलकर बना होता है? अगर पद की बात करें, पद हमारा चर व अचर से मिलकर बना होता है। ठीक, हम जब बहुपद की बात करते हैं तो बहुपद पदों से मिलकर बना होता है। जब पद की बात करते हैं तो पद चर और अचर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चर और अचर की बात करते हैं। चर होता क्या है और अचर क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई 4x है, ठीक है, तो यहाँ पर चर x क्या है? हमारा एक चर है जिसे हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, और चर का मान हमेशा चेंजेस होता है। और अचर हम किसे बोलते हैं? जो काउंटिंग नंबर होती है, इसे हम अचर बोलते हैं, अचर। ठीक, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इसका मान चेंज नहीं होता है। यानी कि पद किससे मिलकर बना है? चर व अचर से। ठीक है, चर का मान यानी वेरिएबल का मान हमेशा चेंज होता है और अचर का मान अस्थायी होता है यानी स्थित होता है, जिसे हम पद कहते हैं। इन दोनों के मेल से हमारा पद बनता है। जब हम बहुपद की बात करते हैं, बहुपद हमारा दो या दो से अधिक पदों से मिलकर हमारा क्या बनता है? बहुपद बनता है। जैसे हम बात करते हैं बहुपद की, तो बहुपद में क्या होता है? जैसे हमारे बहुपद में 3x + 2y + 5z, ये क्या है? हमारा बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पद हैं और पदों से ही मिलकर हमारा बहुपद बनता है। ठीक है, तो बहुपद का डेफिनेशन क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बहुपद बनता है। हमारा बहुपद कब बनता है? जब दो या दो से अधिक पद हो। ठीक है, और एक इसमें है कि समीकरण कैसे बनता है। इक्वेशन की हम बात करें यानी समीकरण की बात करें तो समीकरण किससे बनता है? बहुपद से। ठीक है, जैसे हमारा कोई बहुपद है, ऊपर 3x + 2y + 5z है, ये हमारा कोई बहुपद है। इसमें हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे या जिसको हम समता बोलते हैं, समता या समान, इक्वल का हम जब चिन्ह लगाएंगे तो हमारा ये इक्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये इक्वेशन हो जाता है। यानी हम जब इक्वल के बराबर बहुपद को इक्वल के बराबर रखते हैं और हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। यानी इक्वेशन किससे मिलकर बना होता है? बहुपद से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम बहुपद को px से डिनोट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? हम बहुपद यानी पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट कर रहे हैं। तो हम कोई हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद है, इस पॉलिनोमियल इस बहुपद की हम बोलेंगे कि इस बहुपद का यानी px बहुपद का उच्चतम घात होगी। ठीक, यानी घात होगी यानी डिग्री होगी, तो इसकी उच्चतम घात यानी उच्चतम पावर कितनी है? 3 है, तो इसकी कितनी होगी? 3 होगी। अगर हम देखेंगे कि जो हमारे बहुपद है उसमें x y यानी कि चर के पावर में जितनी डिग्री होंगी, तो चर के पावर में 3 है, तो इसकी घात 3 होगी। ठीक है, अगर इसके पावर में अगर 2 होता, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 2y² + 4z है, तो इस बहुपद की घात कितनी होती? हमारी 2 होती। ठीक है, इस प्रकार हम बहुपद की घात देखते हैं, यानी किसी भी बहुपद में चरों के उच्चतम घात को हम उस बहुपद की घात बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई व्यंजक है जो 1/x या √t या 1/x + y के रूप में है, तो यह बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी हमारा जो चर पद है वो हर यानी कि अंश और हर के रूप में नहीं होता है, और कोई भी हमारा अचर रूट के अंदर नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार का व्यंजक दिख रहे हैं आपको 1/x √t या 1/x + y, तो वह बहुपद नहीं होता। देखो, रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद की उच्चतम घात
एक हो उसे रैखिक घात बहुपद कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई है 4x प्लस 3, ये बोला है कि जिस बहुपद की उच्चतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि यहाँ पर चर में घात कितनी है, 1 है, यानी ये क्या है, हमारा रैखिक बहुपद है। यानी कि इस बहुपद का उच्चतम घात यानी उच्चतम पावर x की पावर कितनी है, 1 है। इसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक। यह क्या है, रैखिक पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे नीचे कि जिस बहुपद की उच्चतम घात 2 हो, जिस बहुपद की उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास 2x² प्लस 3y है प्लस 4, तो इस बहुपद का उच्चतम घात कितना है बेटा, कि इस बहुपद का उच्चतम घात 2 है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि इस घात की उच्चतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात। अगर हम आगे की बात करेंगे तो जैसे त्रिघात की बात करेंगे हम, तो जिस बहुपद में उच्चतम घात कितना हो, 3 हो, उच्चतम घात 3 हो, उसे हम त्रिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिघात। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 5x³ प्लस 2y² प्लस z प्लस 1, तो इस बहुपद का उच्चतम घात कितना है, 3 है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास रैखिक बहुपद ax प्लस b के शून्य है तो उसका हम शून्य कैसे निकालें। कोई हमारा रैखिक बहुपद ax प्लस b है, हम उसका शून्य कैसे निकालेंगे। तो हमारे होता है माइनस, ऊपर हम लगाएंगे माइनस अचर पद इक्वल टू, यानी अपॉन अचर पद अपॉन x का गुणांक। से हमारा कोई रैखिक बहुपद ax प्लस b है, तो हम माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। अचर पद हमारा क्या है, b है, तो हम b लिखते हैं। इसके बाद क्या है, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, यहाँ पर a है, तो हम यहाँ करेंगे a। यानी किसी भी रैखिक बहुपद का शून्य निकालने का क्या करेंगे, माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक इक्वल टू या तो माइनस b अपॉन। हमारे पास कोई द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, जिसके हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। पहले हम निकाल के देखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यों किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल हम कैसे निकालते हैं कि माइनस लगाएंगे और इसके बाद लिखेंगे यहाँ x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा माइनस है तो माइनस लगाएंगे। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, b है, तो हम क्या करेंगे, b इक्वल टू x² का गुणांक क्या है, a है, तो हम यहाँ a लिखेंगे। ठीक, इससे हम शून्यकों का गुणनफल अगर अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस b अपॉन a। जैसे हम कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 5 है, ये हमारा कोई द्विघात बहुपद है। ठीक, इसलिए हम द्विघात बहुपद से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका हम शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे, अल्फा धन बीटा इक्वल टू माइनस b, क्या है, माइनस में माइनस लगाएंगे, x का गुणांक, यानी हमारा जो x का गुणांक है वो क्या है, 3 है। ठीक, इसके बाद बोला है x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 2 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा अल्फा धन बीटा इक्वल टू -3/2। इस प्रकार हम द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। इसका होता है फार्मूला अचर पद
अचल पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, गुणनफल यानी कि अल्फा, मान लेते हैं कोई हमारे दो शून्यक है अल्फा एंड बीटा, तो हम इनके गुणांक क्या निकालेंगे। अचल पद क्या है हमारा c है, तो हम c लिखेंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है a है, तो a क्या हो जाता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, कोई हमारा द्विघात समीकरण 5x² है प्लस 4x है प्लस 2 है, तो इसका हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद हमारा क्या है 2 है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा 5। तो इस द्विघात समीकरण के इस द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड निकालते हैं तो हमारा कितना आता है 2/5 आता है। ठीक है, हम देखते हैं कि क्वेश्चन बोला निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ ये बोल रहा है कि कई व्यंजक दिए गए हैं, इन व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाले बहुपद है। एक चर वाले बहुपद यानी जिस बहुपद में एक चर हो। ठीक है, और कौन नहीं है इसका कारण के साथ पूछा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में x है, यानी यहाँ पे चरों की संख्या कितनी है 1 है। ठीक, यानी यह एक पद में व्यंजक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करेंगे तो यहाँ पर चरों की संख्या कितनी है 1 है, इसलिए यह एक चर वाले हैं। और जो हम थर्ड नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर चर में चर हमारा t है, t के ऊपर अंडर लगा है। ठीक, यानी कि चर का प्रत्येक घातांक के पूर्व संख्या नहीं होती है, चर का जो प्रत्येक घातांक के पूर्व संख्या नहीं होता है। ठीक है, यानी कि चर कभी भी अंडर रूट में नहीं होगा, यानी कि यह चर बहुपद नहीं है। यहाँ पर हम बात करें कि y+2/y एक भी चर नहीं होगा, क्योंकि चर कभी हमेशा कभी हर में नहीं होता है। चर जो हमारा है वो हर में नहीं होगा, तो ये भी एक चर नहीं होगा। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर चरों की संख्या 3 है। चर कितने हैं यहाँ पर 3 है, x y और t। यहाँ पर 3 चर आ रहे हैं, तो यह त्रिचर है, यानी यहाँ पर इस बहुपद में 3 चर वाला बहुपद कहलाएगा। और यहाँ पर हम एक चर वाला बहुपद पहला और दूसरा दूसरा एक चर वाले हैं, पांचवा 3 चर वाला है। और ये दोनों चर बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर जो है हमारा रूट में है, और चौथा क्वेश्चन में चर हमारा अपान के रूप में है, इसलिए यह भी चर नहीं कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। जो हमारे यहाँ पर व्यंजक दिए हैं इसमें पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। वैसे पहला क्वेश्चन में हमारा एक्स स्क्वायर कहाँ है बीच में है, तो इसका गुणांक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो पहला का एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 1 होगा। दूसरा में एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो हमारा इसका गुणांक क्या होगा -1 होगा। क्यों होगा बेटा कि -1 इंटू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है -x² जो ऊपर वाला है। ठीक है, तो हमारा जो ये -1 है यही हमारा गुणांक कहला जाएगा। और तीसरा क्या है एक्स स्क्वायर के क्या साथ में क्या है π/2 है, इसलिए इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा π/2। और चौथा का में एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, चौथा का एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 0 होगा। गुणांक हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे पास कोई ax² + bx + c है, तो इसका हम एक्स स्क्वायर गुणांक करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वही गुणांक कहलाता है। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणे में होगा वही गुणांक है। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है a है, तो इस व्यंजक का एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा
ए, ठीक है। और जब हम यक्स की बात करेंगे तो यक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स होगा, यक्स का गुणांक क्या होगा, बी होगा, ठीक है। जिस चर पद के साथ कोई अचर पद मल्टीप्लाई में हो या गुणे में हो उसे उस चर का गुणांक बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, 35 के घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। जैसे हम 35 की घात की बात करते हैं, किसकी, 35, जैसे हम 35 घात के द्विपद, कितने पद बोला है, 2 पद हुए हैं। जो हमारा 35 के द्विघात में होगा वो हमारा 2 पद होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि x की पावर क्या है, 35 है, ठीक है। x की पावर 35 है, यानी कि ये घात 35 हो गया। और कितने पद बोला है, 2 पद हो बोला है, तो इसे हम 4 कर देते हैं, ठीक है, या 4x कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया कि 35 के घात का द्विपद हो गया। और हम इसको और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 2t⁵ प्लस x हो जाएगा। ये भी 35 के घात का द्विपद ही है। आगे हम चलेंगे तो t⁵ प्लस 2, ये भी हमारा द्विपद है, ठीक है। और हम आगे बात करेंगे 100 घात के एक पद, कितने पद, एक पद होना चाहिए, लेकिन घात कितनी हो जानी चाहिए, 100। जैसे कि x की पावर हम 100 ले लेते हैं, ये हमारा 100 की घात है, ठीक, 100 की घात है, यानी हमारी घात कितनी है, 100 है, लेकिन पद कितने हैं, एक पद। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5y 100 या 2z 100, यानी घात हमारा 100 होना चाहिए, ठीक है, और पद हमारा एक होना चाहिए। क्या बोला है, घात हमारे 100 हो और पद कितना हो, एक हो, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि हमारे कोई भी चर या चल ले, लेकिन कोई भी चल ले, लेकिन उसकी घात क्या होनी चाहिए, 35 होना चाहिए। और कितने पद में होना चाहिए, 2 पद में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये क्या बोल रहा है कि इसमें बहुपद दिए गए हैं कुछ, उन बहुपदों की घात लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है कि ये कोई हमारा बहुपद है और इसकी बोल रहा है कि इसकी उच्चतम घात बताइए, इसकी घात कितनी होगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ इसकी घात 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। हमको पता है कि उच्चतम घात कैसे निकालते हैं, किसी भी बहुपद के चर की उच्चतम घात को उस बहुपद की घात बोलते हैं। इस बहुपद में इसकी जो चर है, चर की उच्चतम घात कितनी है, 3 है, तो इस बहुपद का उच्चतम घात क्या होगा, 3 होगा। और इसका इस बहुपद का यानी 2 नंबर बहुपद का जो 4 - y² है, इसकी उच्चतम घात कितनी है, 2 है, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तीसरा क्या क्या है, 5t - √7 है, तो यहाँ पर इसकी घात t की पावर 1 है, तो यहाँ घात कितनी हो जाएगी, 1 होगी। और यहाँ पर केवल और केवल अचर पद है, कांस्टेंट पद है या काउंटिंग नंबर है, इसके साथ चर नहीं लगा है, इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि चर घात बहुपद में बोला है, बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, तो यहाँ पर चर की संख्या नहीं है, केवल और अचर है, ठीक है। यानी हम घात कैसे निकालते हैं, तो कोई भी व्यंजन या बहुपद दिया हो और उस व्यंजन या बहुपद में चरों की संख्या, चरों की पावर में जो उच्चतम घात होती है, चर की पावर में जो उच्चतम घात होती है, उस घात को हम उस व्यंजक या बहुपद का घात बोलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद द्विघात है, कौन त्रिघात है और कौन रैखिक है, ठीक है। हमको बताना है कोई हमारे पास बहुपद दिए गए हैं, उनमें से कौन बहुपद द्विघात है, कौन त्रिघात है और कौन रैखिक बहुपद है। हम देखते हैं कि किसी भी बहुपद का घात कैसे पता करते हैं। किसी भी बहुपद में चर पदों के पावर में उच्चतम घात जितनी होती है उसे हम उस पद की घात बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे इस बहुपद में उच्चतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए क्या होगा, द्विघात होगा। क्या होगा, द्विघात होगा, ठीक है।
इस बहुपद में उच्चतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये भी द्विघात होगा, द्विघात। इस बहुपद में उच्चतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये भी हमारा द्विघात होगा। इस बहुपद में हमारी जो चर की पावर में घात कितनी है? 1 है, ठीक है, कितना है? 1 है, इसलिए यह बहुपद हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। और हमारा 5वां नंबर क्या है कि 3t है, ठीक है। इस t के पावर में 1 पावर है, तो यहाँ पर घात कितनी होगी हमारी? क्या होगी? 1 होगी, इसलिए यह होगी हमारी रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। और हम 6 नंबर की बात करते हैं, तो इसमें r स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि 2 है, ठीक है। r के पावर में कितनी? r की पावर कितनी है? 2 है, यानी कि द्विघात होगा, द्विघात। और हम 7 नंबर देखते हैं, लिखा है 7s क्यूब, यानी 7s की पावर 3। यहाँ पावर कितनी है? 3 है, इसलिए क्या होगा? त्रिघात। इस प्रकार हम निकालेंगे कि कोई हमारे पास बहुपद दिया होगा, तो उस बहुपद के चर में उच्चतम घात को हम उस बहुपद की घात कहते हैं, और जितने पदों में लिखा होगा, जैसे ये हमारे 2 पद में है, 1 2 पद है, ये 2 पद में है, ठीक है। जहाँ 1 पद है वहाँ रैखिक पद है, जहाँ 2 पद है वहाँ दो पद बोलेंगे, जहाँ 3 पद है वहाँ त्रिपद बोलेंगे। इस प्रकार हम बहुपद के पद और घात निकालते हैं और हम प्राप्त करते हैं, ठीक है।